हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डेली एनालिसिस वीडियो। जो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्लान किया था निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी को लेकर, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हुआ है। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि मार्केट में आपको इस 30 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा सा थ्रेट है। ठीक है, इसके ऊपर निकलते हैं तो अच्छा मोमेंटम आएगा। उसके अलावा ये मोमेंटम जो आएगा ना, ये जो स्टॉप करेगा है ना, हमको नीचे पुश करेगा। कहाँ तक कर सकता है? इस फेयर वैल्यू गैप तक कर सकता है। और उसके अंदर भी अगर अच्छी बाइंग, इस इतनी बड़ी फेयर वैल्यू गैप के अंदर कोई अच्छी बाइंग लेवल है तो वो ये, बिकॉज दिस इज आर ब्रेकअप ब्लॉक। ठीक है, तो इस प्राइस का हम वेट कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप करके यहीं पे क्लोज कर दिया। एंड देन 5 मिनट पर एक प्रॉपर हमें एक कंफर्मेशन मिला कि अब जो ये सेलिंग्स दी है ना, ये सेलिंग ओवर हो चुकी है। कैसे? इसने क्या किया, जो मार्केट में लोअर लो बन रहे थे इस तरीके से, ठीक है, फाइनली एक हायर हाई शिफ्ट होता है। इधर यहाँ पर 12-2 के आसपास मैंने आपसे शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाके देख सकते हैं, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको। फिर इस फेयर गैप में आपकी एंट्री होती है एंड देन हमारे टारगेट अपसाइड के लिए। कहाँ तक के हमारे मेजर टारगेट थे? यहाँ तक के। व्हाट वाज दिस? योर डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप का टारगेट। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमने इस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री किया यहाँ पे 12-2 या 3 के आसपास, और फिर उसके बाद में ये पूरा हाई तक का लिया। यहाँ पे बुक इसलिए किया क्योंकि जो ये वाला आपका वीकली का स्विंग हाई था। ओके, तो वीकली कैंडल के हाई पे आपको बुक करना होता है। देखो ये वाला वीकली का हाई था, तो यहाँ मैंने बुक कर लिया एंड दैट्स इट। तो दैट वाज सिंपल ट्रेड फॉर टुडे। ओके, तो ये वाली एक चीज़ हुई, जो अच्छा ट्रेड था मैंने आपसे शेयर किया। उसके अलावा और भी कई ट्रेड्स लिए, लेकिन वो बताने लायक नहीं है। तो ये अच्छा ट्रेड था जो आपको याद होना चाहिए कि हमें अगर बायस, जो हमारे बुलिश बायस हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है हमारे डायरेक्शन में, तो वो हमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, आप कहीं भी एंटर करते हैं इसके बाद में तो आपको प्रॉफिट ही होता। ठीक है, अगर आपने यहाँ कहीं पे एंटर किया होता, स्विंग तक का इस्तेमाल रखते, तो भी आप लोग बहुत अच्छे ट्रेड के अंदर बैठते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई ना। हम लोग कल के लिए क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था आपसे, ऑलमोस्ट 1200 के पास शेयर किया था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जाइए और ज्वाइन कीजिए उसको। लेट मी शो यू द टेलीग्राम ग्रुप। तो दिस इज आर टेलीग्राम ग्रुप बेयर टू बिल्डर करके। ठीक है, ये वाली डीपी देख लेना आप लोग। ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे है ना 12-2 के आपा में शेयर किया था कि एमएसएस हो चुका है, पुल बैक आएगा, देन मार्केट कंटिन्यू करेगा 26,010 तक के लिए। ठीक है, दैट वाज माय ऑल टारगेट। ठीक है, उसके अलावा मैं अपडेट देता रहा आपको मैं 12:40 तक के लिए। ठीक है, तो जैसे 12-2 पे मैंने बताया था आपको, मैंने सिंपली वो यहाँ था और 26,010 का मेरा मेजर टारगेट था। ओके, सो दिस टारगेट केम इन लाइव मार्केट। ओके, यहाँ एंटर किया, यहाँ तक का टारगेट था। सिंपल सॉर्टेड एनालिसिस। ओके, चलो तब कल के लिए प्लान करते हैं। सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग, डेली टाइम फ्रेम से देखते हैं मार्केट को कि हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना गाइस, मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। इतनी अच्छी कैंडल के सामने हम लोग ये नहीं कह सकते कि पूरा डीप पुल बैक ले लेगा। ठीक है, वो भी तब जब मार्केट में वीकली फेयर वैल्यू गैप के टारगेट पेंडिंग हो। वीकली फेयर वैल्यू गैप, जिन्हें फेयर वैल्यू गैप नहीं पता है गाइस, वो थोड़ा सा एसएमसी को सीख लें एक बार। 3 कैंडल पैटर्न होता है, 1 2 3। इन 3 कैंडल में गैप है ना, इसके लो और इसके हाई पे गैपिंग है। यहाँ से उठ के मार्केट यहाँ तक जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। डबल टॉप की लिक्विडिटी काफ़ी नज़दीक है मार्केट में, तो आई थिंक मार्केट को अब इसे ले लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कोई और एंट्री बन रही है क्या? आई थिंक इन सभी को स्वीप करके इस स्विंग को हमने स्वीप किया है, क्लोज किया है। तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम इट्स ऑलमोस्ट क्लोज। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वाले, ये स्विंग दिख रहा है आपको 3 कैंडल पैटर्न, इस स्विंग को हम टारगेट कर सकते हैं। इस स्विंग को स्वीप नहीं करना है हमें, इसी के ऊपर क्लोज करवाना है। तो अभी देखते हैं कल के मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी रहती है। फिलहाल के लिए एक डेली का वॉल्यूम इम्बेलेंस बना हुआ है ये जोन। ठीक है, इस जोन को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। ओके, इन 2 दिन की बाइंग के अंदर बहुत सारे पीवाई बने होंगे हमारे सामने, तो उसको भी एक बार देखना पड़ेगा। चलिए, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि कुछ बाकी तो नहीं रह गया है टैप करना। क्योंकि देखो, ऐसा ना हो कि ये यहाँ निकल जाए देन फिर पुल बैक आए। ठीक है, जब इस तरीके से बाइंग आई थी ना गाइस, तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, फिर गैप अप हुआ, फिर यहाँ चला गया मार्केट, तो उससे 2 दिन का पुल बैक लेना पड़ा, देन ये बाइंग आती है। तो मार्केट ना गाइस ऐसे ही काम करेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, मैं आपको 30 मिनट पर दिखाता हूँ मार्केट ने क्या किया। इस तरीके से पहले देखो, ये बहुत खास बात है, ये वीडियो भले बड़ा हो सकता है लेकिन आपको सीखना जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, देन मार्केट पुल बैक लेता है। ये अच्छा पुल बैक नहीं था, मार्केट ऊपर गया। फिर 2 दिन की बाइंग आती है। अब मार्केट क्या करता है, जिन्होंने भी ये रैंडम बाइंग की थी ना, यहाँ पे रिटेल बायर थे ना, रिटेल बायर्स को यहाँ पे निकाला गया, इनको स्वीप करके। फिर उसके बाद में ये मोमेंटम आता है, फिर मार्केट थोड़ा टाइम पास करता है, फिर गैप अप होता है, फिर छोटा सा पुल बैक आता है, मार्केट को उसकी कदर नहीं है। अब
यहाँ तक आते आते इन 2 दिन की बाइंग में छोटे से पुल बैक पे लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा और मार्केट में लोग इस हाई तक के लिए बैठे हुए थे। मार्केट क्या करता है, इस स्विंग पे जिन्होंने स्टॉप लॉस लगा रखे थे इन सभी को निकालता है, इस स्विंग वालों को भी निकाल दिया एंड फाइनली मार्केट ऊपर मूव करता है। और अब क्या कर रहा है, छोटे छोटे स्विंग बना के भी ऊपर जा रहा है। देखो अब इस बाइंग में क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर पुल बैक लेता है ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इन बायर्स को जिन्होंने यहाँ बाई कर रखा है इसको प्रीवियस डे लो को स्वीप करके अगर मार्केट मोमेंटम करता है इस ब्रेकअप लो के आसपास, ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा मोमेंटम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी जो वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना इस एविडेंट स्विंग के यहाँ पे काफ़ी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं मार्केट की। नाउ वी हैव दिस स्टॉप लॉस एरियाज यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, इन स्विंग्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। हमें इन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके स्टॉप लॉस लेने के बाद जब सभी को सेल सेल दिख रहा होगा तब हम लोग इस 75 मिनट के फेयर वैल्यू गैप एरिया से देखोगे। ये फेयर वैल्यू गैप कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ओके, दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे ये स्विंग भी है। तो क्या हम लोग इस 75 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके अलावा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यही इसी एरिया में देखोगे तो 30 मिनट के ऊपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको और प्रिसाइज करना चाहते हो तो 75 मिनट की जगह पे आप इस 30 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को पकड़ लो, ठीक है। तो पहली बाइंग बननी चाहिए आपकी यहाँ से, और वो भी कैसे, यहाँ पे ना स्विंग है, देखो इस एफईजी के तुरंत ऊपर एक स्विंग है। तो अब आप देखोगे मैं इस एरिया को यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको मैं ले देता हूँ 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। अरे क्या हो गया, ओके, 30 मिनट एफईजीज। नाउ फोकस करना गाइस, बिल्कुल फोकस करना, वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा अभी ये। इस तरह की चीज़ें आपके सामने अक्सर आती रहेगी। छोटा सा स्विंग है गाइस ये वाला, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ इस तरीके से, ये आपका स्विंग बन चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर एक लिक्विडिटी पाइलअप हो चुकी होगी अब तक, ठीक है, ये भी लिक्विडिटी है और वो भी लिक्विडिटी है, ठीक है, दोनों लिक्विडिटी है। अगर मार्केट में क्या होगा, मार्केट अगर इसको लेने के लिए आता है, अब ध्यान देना, अगर मार्केट इन दोनों स्विंग्स के, एक तो स्विंग के बॉटम पे और इस दो जो ये लोअर हाइज बने उसे हायर हाई बने हुए, हायर लोज, सॉरी कंफ्यूजन हो गया। तो अगर मार्केट इनको लेने के लिए आता है तो सभी को यहाँ पे पहले से फेयर वैल्यू के ऊपर तोड़ देगा, देन यहाँ पुल बैक लेके नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे इस जगह पे, तो आप लोग अलर्ट हो जाना कि अब जो भी ये स्टॉप लॉस लगे हुए सेल साइड की, सुबह से सबको सेलिंग दिख रही है, तो बेटर है कि हम लोग यहाँ चले जाएं। तो ये मेरा पहला प्लान होगा यहाँ पे, ठीक है, बाई साइड के लिए। दूसरा प्लान क्या है गाइस, वो है डीप पुल बैक। अब देखो यार, मैंने बताया था आपको कि मेजर बाइंग यहाँ से, मेजर स्टॉप लॉस यहाँ लगे हुए हैं। अगर ये जो बाई यहाँ पर देखो, सभी सभी लोगों को पता है, देखो यहाँ पे अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, सभी लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हैं अभी भी। जिन लोगों ने स्टॉप लॉस को अगर यहाँ पुल कर लिया होगा, मेजर स्टॉप लॉस को यहाँ पर हो गया होगा, तो ये बाइंग आपकी यहीं से निकल के यहीं से निकल जाएगी, ठीक है, यहीं पे आपका स्टॉप लॉस ले जाएंगे सभी के। अगर ये स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं है, सब लोग यहाँ पड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पे चला जाएगा। और अगर सेलिंग काफ़ी तेज आई तो वो लोग स्टॉप लॉस यहाँ से काट के यहाँ कहीं पर रख के पोजीशन काट के निकल जाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि पोजीशन कहाँ कट रही है। अगर ये लोग बैठे रहे मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ में और सेलिंग आती रही तो इनके स्टॉप लॉस भी जाएंगे अच्छे से। उसके बाद जो मुझे लग रहा है वो है एक बाइंग लेवल, ये है कैसे, ये आपका आपका लो स्वीप होता है, ठीक है, एक यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये जो आपका ब्रेकर है ना गाइस, ठीक है, इस ब्रेकर ब्लॉक के आसपास आपको देखना है ध्यान से, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे इस किसी ब्लॉक के आसपास आपको देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ तक मार्केट आता है। अब देखो ये जगह है कौन सी, 50 मिनट का फेवर तो टैप हो चुका है ऑलरेडी। तो अब क्या होगा, जो स्विंग्स, जो स्टॉप लॉस यहाँ पड़ते हैं ना स्विंग पे, वही मैनिपुलेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस जगह पे। यहाँ पे पड़े हुए लिक्विडिटी, ठीक है, प्लान को ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन और वीडियो को रिपीट कर लेना, बिकॉज मैं एक ही बात को बार बार नहीं बोल पाऊंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, पहला प्लान समझ गए थे ना आप लोग, इस स्विंग के यहाँ पड़ी हुई लिक्विडिटी, और ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये जो ब्रेकअप ब्लॉक बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है, इस वाले हमारे 125 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के अंदर बन रहा है। बस ये समझ गए ना तो आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे आपका पड़ा हुआ इस वाले 125 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये ब्रेकअप ब्लॉक पड़ा हुआ है, कौन सी प्राइस पे, 25,860 के ऊपर। यहाँ बाइंग मिल गई ना तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ बाइंग मिलती है तो बहुत अच्छा। क्यों, क्योंकि देखोगे आप लोग, 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। अब जो स्टॉप लॉस का प्लानिंग मैं पहले क्या कर रहा था, मैंने पहले बोला था आपको कि ये ट्रेंड लाइन और ये जो स्विंग है, इस स्विंग को टूटेगा और इस 30 मिनट के फेवर गैप से हम पहला बाई का प्लान रखेंगे।
बशर्ते यहाँ पे MSS मिलता है तो। नहीं मिलता है तो क्या होगा, नहीं मिलता है और सेलिंग आती रही तो ये कैसा दिखेगा हमको यहाँ पे, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है ना हाई गया, इसका लो तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग पुल बैक आएगा, ये नीचे जाएगा, जाता जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और आता रहेगा, सभी को सेलिंग दिख रही कि मेजर लो निकल गया, डे प्रीवियस डे लो निकल गया, नहीं, हमें क्या करना है, हमें इस ब्रेकर के आसपास वेट करना है, ठीक है। और जैसे ही आ जाएगा, लोगों दिख रहा है प्रीवियस डे लो, जैसे ही वापस स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा आप लोग बाय साइड के लिए एक्टिवेट हो जाना इस एरिया से। तो फिर जब ये प्रीवियस डे लो जो है ना आपका ये वाला, इस प्रीवियस डे लो के जब ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर दे, तो आपको यहाँ पे ना प्रीवियस डे लो स्वीप होकर वीक बनती हुई दिखेगी डेली टाइम फ्रेम पर। इस वीक वाले एरिया से आपको एक एक करके बाइंग करते हुए आगे जाना है। ये दो प्लान आप ध्यान में रखना। पहला पहला आपको बाय करना है इस एरिया से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो। दूसरा आपको इस एरिया से बाय करना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, 800-850 का लेवल पे बाय करना है। एक आपको बता रहा हूँ मैं 950 के लेवल पर, ठीक है। 950 और 850, ठीक है। 850 950 दो लेवल हो गए, ठीक है। उसके ऊपर अगर मार्केट क्या करेगा, मैं सब को उड़ा रहा हूँ, ठीक है। प्लान आपको लगभग क्लियर है मेरी तरफ से। अब आप देख सकते हो ओवरऑल, अगर ये मेजर वाली जो लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी है ये, ठीक है। प्लान रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या करना है, ये ब्रेकर अगर ये पूरा नीचे आता है, इस लिक्विडिटी को लेता है, यहाँ क्लिक करता है, ऊपर जाएंगे यहाँ से। ये हमारा पहला प्लान और ये सेकंड प्लान। दूसरा जो हमारा अभी वाला प्लान है वो कौन सा है, वो है ये लिक्विड, क्या हो गया, हाँ, ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है। और ये 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक भी मैटर करेगा, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप ऑर्डर ब्लॉक ले लोगे तो और भी अच्छा है वैसे, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक भी मिलता है, अच्छा है, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया है ना गाइस, लिक्विडिटी स्वीप करी है और स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाया है। ये थोड़ा सा और अच्छा है, क्वालिटी में अच्छा है। तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को ले लोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर ये लिक्विडिटी पूरी बॉटम तक आ जाता है पूरा यहाँ तक, तो फिर यहाँ पे या तो यहाँ से बाइंग मिल जाए, या फिर ये प्रीवियस डे लो स्वीप होके भी आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे और यहाँ पे फिर से प्रीवियस डे लो के ऊपर आकर इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सपोर्ट देने लग जाए, तो आप निकल जाना, ठीक है। तो मेरी सारी प्लानिंग आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए अब तो, है ना। चलो, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिस्काउंटिंग के लिए, ये डिस्काउंटिंग है ना गाइस, 50-60% ऑफ द रेंज, ये भी आपको देखने को मिल सकती है ना। इसी वजह से मैं सेकंड प्लान को भी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तो अगर ये ब्रेकअप ब्लॉक यहाँ पर मिलता है ना, तो थोड़ा सा सही बाइक मिलेगी आपको, क्योंकि देखो जो दुनिया को दिख रहा है ना वो तो नहीं होने वाला। आपने देखा होगा आज थोड़ा गैप अप खुला, ठीक है, आराम से ये स्वीप करके होल्ड कर लिया। अब बाय बाय आ रहा है, प्रीमियम में कोई मोमेंट ही नहीं आएगा इस, ठीक है। अभी सब लोग ना बाई के स्टॉप लगाए बैठे हुए होंगे। लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, ये अभी मैं अगर ये बोल रहा हूँ तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम भी ये वाली जो बाइंग थी, सब लोगों ने क्या किया था, ये गैप अप हो गया, स्टॉप लॉस ऊपर चला गया, यहाँ कहीं पे आया, मार्केट स्विप करके ऊपर क्लोज कर दिया, मार्केट यहाँ चल रहा था, स्टॉप लॉस, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, सेलिंग आती है, ये स्टॉप लॉस गए, ये स्टॉप लॉस गए। अब मार्केट यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस खाने क्यों नहीं गया भाई, ये लोग 50-60% पे ऑलरेडी आ चुके थे। बाइंग प्रेशर तो ऑलरेडी इस एरिया में हाई रहता ही है। और दूसरा, जिन्होंने ये स्टॉप लॉस काट दिए ना, तो बायर्स ऑलरेडी निकल चुके थे। अब केवल सेलर्स के स्टॉप लॉस बचे हुए थे। मार्केट ने सेलर्स और बायर के स्टॉप लॉस क्रिएट किए यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया इनके पास में। अब जो यहाँ पे थोड़े मोड़े बायर बैठे होंगे ना अपने स्टॉप लॉस लगा के, वो यहाँ के बैठे होंगे, ठीक है, इस एरिया में, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। अगर इनको निकाल के सही मोमेंटम आता है तो मैं फिर से बाई का ट्राई करूँगा मार्केट में। तो पहला प्लान हो सकता है सेल का रहे, 30 मिनट के फेवल गैप तक रहे, उसके बाद में नीचे वाले 125 मिनट तक के रहे। तो जहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखेगा, मेरे माइंड में पीवाइस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये मोमेंटम कहाँ से आ सकता है, मैं अपने उन एरियाज़ को मार करके बैठ जाऊँगा और बस वेट करूँगा कि मुझे मार्केट कुछ कन्फर्मेशन दे, ठीक है। या तो इस एरिया में देगा या फिर इस एरिया की जो ब्रेकअप लोग है उस एरिया में देगा। सिंपल सी बात है, दो प्लान है मेरे माइंड में, है ना। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा नॉर्मल रखने वाले हैं, 14 मिनट। ओके, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है गाइस, देखो बैंक निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। क्लियर सी बात है, इन्होंने प्रॉपर ब्रेकआउट कर दिया है, आराम से इस जोन के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। तो मुझे इसी जोन के अंदर ही बाइंग का प्लान करना है। ओके, तो 75 मिनट के ऊपर देखता हूँ उसमें क्या दिख रहा है, 125 मिनट क्या दिख रहा है। ओके, तो गाइज देखो आप यहाँ पे
125 मिनट के ऊपर एक फेवरेबल गैप एरिया पड़ा हुआ है, इस एरिया के अंदर हमको ढूंढना है कोई ढंग का लेवल। ओके, लिक्विडिटी तो बहुत सारी पड़ी हुई है। कौन सी लिक्विडिटी पड़ी हुई है? ये रही लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी है तो क्या ये लिक्विडिटी नहीं है क्या? अरे कौन सा लग गया, ये भी लिक्विडिटी है। अब ये मार्केट के ऊपर है, ये मार्केट पता क्या कर सकता है, यहाँ पे या तो इसको स्वीप करके इसको ले सकता है, या फिर एक बार टाइम पास करके इनको स्वीप करके फिर इसके नीचे आए, इस किसी एरिया में आए और फिर कंटिन्यू करे, है ना। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल सकती है, दोनों तरफ लिक्विडिटी है, लेकिन स्लो बाइंग ना हमेशा गिरती है। ठीक है, मैं आपको चाहे तो बात दिखा सकता हूँ ये चीज़। जैसे आप देखोगे ये जो मरी मरी सी बाइंग जा रही थी ना गाइस, आपको देखोगे मैं हमेशा तो ट्रैक करता रहता हूँ, पूरा फॉल आता है। ठीक है, सिमिलरली दिस मरी मरी बाइंग दिख रही है आपको, एकदम डेड बाइंग है। यहाँ देखोगे तो एकदम से पुल बैक आएगा। ठीक है, सही लेवल पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा आपको और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेवल से अगर बात की जाए तो 50 मिनट का फेवल गैप यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, दिस ऑर्डर ब्लॉक इज ऑल्सो पेंडिंग यहाँ पे। ओके, ऑर्डर ब्लॉक इज पेंडिंग, तो ये वाली बात भी हो सकती है कि मार्केट आपको उस ऑर्डर ब्लॉक पर आता हुआ दिखे। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेंगे। और एक पुल बैक इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं इस पुल बैक में अगर मुझे डे हाई स्वीप होके कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है ना, कैसे देखो, अभी अगर मान लो इसे ये क्या बन रहा है, ये स्विंग हाई स्विंग लो, कल मार्केट इसको हाई को स्वीप करके यहाँ कहीं पे क्लोज कर दो और यहाँ एफ बना के मुझे एंट्री दे, मैं एंट्री लेके इसके बॉटम तक भी आऊँगा और यहाँ तक का प्लान बना लूँगा। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि निफ्टी के अंदर मोमेंटम क्या चल रहा है। देखो निफ्टी के अंदर जो मोमेंटम होगा ना, उस पर डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर ना एक्जैक्टली 125 मिनट के ऊपर इतना क्लीन फेयरवेल गैप नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बहुत है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें ऑलरेडी हाई सब निकल चुके हैं, ये केवल हाई टू हाई ट्रेवल कर रहा है। तो अभी ये जो चीज़ है ना आपको समझनी पड़ेगी कि मैं इसको क्या कहाँ से बाय उठाऊंगा। ठीक है, तो इसमें जो डिस्काउंटिंग होगी ना वो इसके नीचे होगी। इसके डिस्काउंटिंग के बाद में जिधर भी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा ना, कर देगा, यहाँ कर दे वहाँ कर दे, मैं इस ऊपर निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा बैंक निफ्टी को लेकर प्लान क्लियर है। सेंसेक्स इज सिमिलर टू निफ्टी 50, बट स्टिल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। बहुत से लोगों का फिर ये रहता है ना कि सेंसेक्स एक्सप्लेन नहीं किया सर आपने। तो गाइस अगेन सिमिलर थिंग्स। ओके, क्या दिख रहा है आपको? क्लोजिंग भी सेम है निफ्टी 50 की तरह, इवन दो इसने तो और अच्छे से ऊपर क्लोज किया है। 125 मिनट के ऊपर कुछ दिख रहा है आपको? सेम चीज़ 75 मिनट पे, हाँ क्लियर है। तो ये रहा आपका 75 मिनट का फेवल गैप, उसी के अंदर 30 मिनट का फेवल गैप। ठीक है, सेम प्लान सेंसेस वालों के लिए भी। ओके, ये आप लोगों ने देख लिया। अच्छी लिक्विडिटी पाइलअप हुई पड़ी है, बहुत ही वीक बाइंग स्ट्रक्चर बोलूँगा उसको मैं, कंपेयर टू दिस स्ट्रॉन्ग बाइंग। ओके, तो अगर ये इधर आपको मिलता है, पुल बैक आता है, तो प्लीज़ ट्राई करना कि प्रीवियस डे लो तक का आप सेल कर सको। अगर ये इसको सपोर्ट नहीं करता है पहले प्लान को, 30 मिनट के फेवल गैप को, तो आप यहाँ तक सेल करना, ब्रेकर प्रीवियस डे लो तक। डे लो निकालने के बाद में फिर ये अपना ब्रेकअप लो तक आप आ सकते हो, फिर आप इस कंटिन्यू ऊपर करेगा। क्योंकि देखो मेजर टारगेट ऊपर के ही हैं, क्योंकि जब तक बायस कंप्लीट नहीं होते हैं आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना पड़ेगा, बाई साइड के स्ट्रक्चर्स को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज आर टारगेट ऑन वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ तक मार्केट को लेकर जाना है। यहाँ भी वॉल्यूम बैलेंस बना पड़ा है, इसको भी आप देख सकते हो। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई है। निफ्टी के अंदर मैंने कुछ मिस नहीं किया, आई थिंक निफ्टी 50। ओके, तो अब एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। एक निफ्टी के अंदर मैंने, ठीक है, कुछ मिस नहीं किया ना, राइट, चलो ठीक है। ओके डन। तो ये था मेरा सारा एनालिसिस। ठीक है, हमारे ओवरऑल जितने भी हमने निफ्टी फिट बैंक निफ्टी साइंसेस में बात कर ली हम लोगों ने। कुछ चार्ट्स देख लेते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर कैसा कर रहा है, ओवरऑल से बात भी कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने प्लान किया था उसको भी देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ठीक है, इनके पास तो सारी स्ट्रेंथ है। ओके, तो अच्छा ही कर रहा है ये सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर एक्सक्लूडिंग बैंक्स। तो ये अभी इसने सिंगल हाई को निकाला है, इसके अंदर भी पुल बैक लेके ऊपर जाएगा ये आप इससे। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इसके अंदर। देखो मेरा गोल क्या है पहले समझना, जो लोग न्यू हैं यहाँ पे, मैं हमेशा सेक्टर्स के थ्रू एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन निकालता हूँ मेरे पर्सनल लेवल पे, कि अगर निफ्टी को लीड करने वाले 4 या 5 टॉप सेक्टर्स निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। 12 तरह सेक्टर्स हैं, बट मेजरली जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो है आईटी, फाइनेंस, बैंक्स और ऑयल एंड गैस, और उसके बाद में ऑटो, एफएमसीजी। ये मिलकर 70% निफ्टी को मूव करा सकते हैं। जिस दिन ये साथ चलते हैं उस दिन अच्छा मोमेंटम होता है। तो इसीलिए मैं इनको रीड करता हूँ, ताकि आपकी भी एक हैबिट बने कि आप लोग इनको देखना स्टार्ट करो। ओके, वीकली के फेवरेबल गिफ्ट से बैंक्स एंड फाइनेंस अच्छा कर रहे हैं, टारगेट भी आ चुके हैं, ऑल टाइम हाई पर घूम रहे हैं। तो ऑल टाइम हाई वालों के लिए तो फिर कोई वो है ही नहीं, लिमिटेशन ही नहीं है। ठीक है,
ऑयल एंड गैस की बात करते हैं कि आज कैसा क्या रहा। थोड़ा प्रेशर में देखिए आज के दिन। ओके, इस वीकली फेवल गैप में ये आए नहीं, उससे पहले उन्होंने अच्छा खासा क्लोज कर दिया। और डेली टाइम फ्रेम पर, वेट अ सेकंड, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी फिलहाल एक वॉल्यूम बैलेंस के अंदर सपोर्ट लेके ऊपर चले गए हैं। तो अब देखते हैं, ये वाला मेजर टारगेट है फिलहाल इसके अंदर। अभी इस बॉक्स के ऊपर निकले हैं तो स्ट्रेंथ बना के रखनी चाहिए उनको। तो देखते हैं कल के दिन कैसा क्या करता है। वेट अ सेकंड। तो गाइस अभी जो मेरा प्लान है, ठीक है, अब देखो आप ऑयल एंड गैस में देखो आप, इन्होंने कैंडल क्या करी है, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्वीप करके इन्होंने नीचे क्लोज कर दिया है। तो क्या ये वापस से एक अच्छा स्विंग बनाने के नीचे आ सकता है? तो ये देखने लायक चीज़ होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर ये पुल बैक लेता है ना, तो फिर निफ्टी को पुल बैक लेना पड़ेगा, और उसकी वजह से वो अपने डाउन साइड के जो निफ्टी में जो हमारा 125 का फेयर वैल्यू गैप है, 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ पे वो आ सकता है ओवरऑल, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा हमको, है ना। तो ऑयल एंड गैस के अंदर एक वीकनेस दिख रही है, स्वीप करके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है पिछले 4 दिनों से, तो ये देखना पड़ेगा ना। तो ये हमको पुल बैक दे सकता है निफ्टी के अंदर। अगेन इसके अलावा मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, अच्छा इन्होंने भी अपना ऑल टाइम हाई निकाल दिया है, ठीक है। तो ये भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही घूम रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स ने वही हमारा जो वीकली का फेवरेबल गैप है जिससे इनके टारगेट, देखो अभी मैंने एक कैंडल बना भी रखी थी, इसी बॉक्स में चल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो आप, इसका वीकली फेवरेबल गैप टारगेट पेंडिंग पड़ा हुआ है, और टारगेट क्या हमारा ये, ठीक है। पर उससे पहले मिनिमम एक ये एरिया कॉमन एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 576 पे, उसके बाद में यहाँ निकलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर हमारी कमेंट्री ये वाली है। डेली में उन्होंने कैसा क्लोज किया आज के दिन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है। ओके, एक रिजेक्शन फेस कर सकते हैं इस कॉमन वॉल्यूम बैलेंस से, उसके अलावा फिर ऊपर की तरफ कोई रोकने के लिए नहीं, ऊपर चला जाएगा इसको निकालने के बाद। अम, इसके अलावा मैं देखना हेल्थ केयर ने कैसा किया है। हेल्थ केयर ने अगेन काफ़ी नीचे जाने के बाद में अच्छा क्लोज करके रख दिया, तो हेल्थ केयर इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। ओके, हेल्थ केयर के अंदर जब इस तरह वीक बनती है तो फिर आप देख सकते हैं ओवरऑल आपके पास में 75 मिनट पर कोई लेवल पड़े होंगे। ओके फाइन, तो दिस इज ऑलमोस्ट रिजेक्शन, देखोगे 70 मिनट के फेवल गैप में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये वापस अपने एरिया के टारगेट लेने के लिए जा सकता है। ओके, तो हेल्थ केयर इज अगेन लुकिंग स्ट्रॉन्ग। नाउ इंफ्रा, इंफ्रा भी ठीक दिख रहा है। इंफ्रा ने क्लोज तो ठीक किया है। आई थिंक ये किसी लेवल से जा रहा था क्या। ओके, ऑल टाइम हाई के लिए जाना चाह रहा है ये फिलहाल, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी की तरफ यही बढ़ सकता है। अगर निफ्टी 50 जाएगा तो निफ्टी 50 के साथ में ये भी निकल सकता है। ओके, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, नॉट लुकिंग सो ग्रेट अभी के लिए। तो वही चीज़ लग रही है कि कल कैसा कर सकते हैं। तो फिलहाल इन्होंने क्या किया है, एक स्विंग है इनके पास में ये वाला, ठीक है। उस स्विंग को इन्होंने भी स्वीप कर लिया आज के दिन, और उसी तरीके से निफ्टी 50 का था से वीकनेस दिख रही है, तो ये वापस से थोड़ा पुल बैक तो लेंगे, ठीक है। तो इन सभी सेक्टर्स के इंडेक्सेस के अंदर मुझे वही दिख रहा है, कुछ कुछ लोगों ने सभी ने ऊपर गया, लास्ट मोमेंट में सभी में सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात करोगे तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ये हमारे डेली एफ का टारगेट भी अच्छे से आ गया आज के दिन, और अभी नीचे क्लोज कर दिया। लेट्स सी कि क्या ये इस वॉल्यूम बैलेंस के एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, देखते हैं। इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये ऊपर निकलेंगे वापस से। ओके, नाउ रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट को वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो अभी इसका एक पुल बैक बाकी था, और आज के दिन भी वीकनेस देखने को मिली है। मैंने बताया भी था आपको कि मुझे थोड़ा सा पुल बैक चाहिए इसका, और वो आना पॉसिबल है। तो रियल एस्टेट के अंदर मेरे को थोड़ा सा मोमेंटम दिखिएगा। अगर इसने डेली टाइम फ्रेम अच्छा खासा क्लोज कर दिया तो बात अलग है, अदरवाइज एक सप्ताह के अंदर मुझे इसके अंदर पुल बैक चाहिए, फिर मैं इस ट्रेंड लाइन के लिए मैच करने फिर से निकलूंगा, ठीक है। तो ये उसका लास्ट, रियल एस्टेट का ये लास्ट बाइंग लेवल है ये, आप ये समझ चलें, ठीक है। और फार्मा, अगेन हेल्थ केयर के लाइक, बिल्कुल आज के दिन पुल बैक देखने को मिला है इसके अंदर, अदरवाइज अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया है। नाउ आईटी, तो आईटी फाइनेंस तो बहुत ज़रूरी, तो आईटी के बारे में सुन लेते हैं। आईटी ने क्या किया है गाइस, इस रेंज के ऊपर फिर से पुल बैक ले लिया है इसने, ठीक है। डेली के फेवल गैप में है ऑलरेडी, इस जगह पे है, जो ये ब्रेकआउट लेवल था इसका वहाँ पर भी है। तो थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ देखिएगा आपको ये आईटी अगेन 1 से 2 दिनों के अंदर, ठीक है। तो ये देखते हैं, अगर इसका ये लो सेफ है 968 का, ये मोमेंटम वापस से कंटिन्यू करेगा यहाँ से। तो आईटी में अभी बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि अपने लास्ट वीक के अंदर ही है, यहाँ क्लोज हुआ था और ओपन भी यहाँ हुआ, नीचे काफ़ी गया, वापस से ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज कर दिया है। तो इस रेंज के अंदर ही है, इस रेंज के आसपास। इसको ढंग से निकाल देगा ना तो रेड लाइन तक जाएगा, उसके बाद में हम और ऊपर देखेंगे इसको ओवरऑल, ठीक है।
एक बार आईटी को देखना पड़ेगा क्लोजली कि आईटी फाइनेंस ऑयल एंड गैस लीड करते हैं। ओके, एफएमसीजी और ऑटो को देखोगे आप लोग, सिमिलरली क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग क्लोज कर दिया इसने। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम देखोगे आप लोग उसको, तो वीकली के एफएमसीजी में अच्छा क्लोज कर रहा है, तो एफएमसीजी के अंदर मोमेंटम वापस से स्टार्ट होता दिख रहा है। लेकिन जो एक चीज़ है जो मैंने बताई थी आपको कल के दिन भी, कि ये वाला एफईजी जो है ना वीकली का, ये वाला थोड़ा सा थ्रेट है हमारे लिए। इसके ऊपर अगर अच्छी क्लोजिंग मिल गई ना एक वीक के अंदर अंदर, मोमेंटम मिल गया हमको, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। इसके ऊपर हमें एक अच्छी क्लोजिंग चाहिए वीकली पे। ठीक है, देन वी कैन टारगेट दिस स्विंग हाई। ओके, ये रहेगा। ऑटो सेक्टर अभी के लिए बहुत अच्छा है। रीजन वाई 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 गाइस, जिनको पता होगा बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, हमारा वीक मंथली का फेवरेट गैप है। टैप करते से आप देखोगे इसमें टैप किया है इसने केवल, और टैप करने के बाद से कितने दिनों की कंटिन्यूस बाइंग देखोगे इसके अंदर आप, ये देखो आप मंथली एफजी के टारगेट ऐसे भी आते हैं गाइस। देखो आप 1 2 3 4 5 5 कंटिन्यूस बाइंग, एक छोटा सा पुल बैक डेली के एफजी के अंदर, और अभी और कंटिन्यू करेगा यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो इसको देखो आप, अभी आप क्या देख सकते हो इसके अंदर, यहाँ पे डेली का फेवल, यहाँ पे डेली का फेवल पर टारगेट बाकी पड़ा हुआ है, ये वाला स्विंग हाई, एंड देन वी हैव दिस स्विंग हाई टू टारगेट अगेन। ओके, और ये अपने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है। तो ऑटो की इस स्टेज को ध्यान रखना, ऑल टाइम हाई का ये बिल्कुल 2 स्विंग 3 से 4 बार यहीं से गिर चुका है ये। तो ये जब निकलेगा तो ऑटो सेक्टर मोमेंटम आएगा। ऑटो सेक्टर के अंदर मेरे बहुत सारे स्टॉक्स थे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो आप, मंथली का मैं निकालता हूँ। ठीक है, इन सभी में देखना आप लोग। वेट ए सेकेंड ओरा, ये देखो आप, मंथली के फेयरवेल गैप में ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है ये स्टॉक। ठीक है, ये सब ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं। मैं कल ही रिसर्च कर रहा था इनके ऊपर, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, मंथली के फेयरवेल गैप में देखो ये भी खड़ा हुआ है। रिजेक्शन स्टार्ट कर दिया इसने। वीकली पे देखोगे आप लोग इसको, वीकली पे इसने क्या किया था, एक वीक पूरा स्वीप किया है इसने। ठीक है, ये वीक स्वीप किया है और मोमेंटम ऊपर कंटिन्यू करना चाह रहा है। ठीक है, हीरो मोटो को देखोगे तो इसने तो बिल्कुल ब्रेकआउट ही कर दिया है मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो मंथली का एफईजी का बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हुए टैप करके पूरा टारगेट ही ले लिया इसने। तो अब आगे के लिए ये और अगले लिक्विडिटीज को टारगेट करेगा। अब संवर्धना को देख लो आप लोग। ठीक है, मंथली के इसको हटाओ आप यहाँ से, दिस इज योर मंथली फेवरेबल गैप, और मंथली फेवरेबल गैप से टारगेट लगभग आज कंप्लीट भी कर दिया इसने। तो इस तरीके से आयशर मोटर को देखते हैं, क्या यहाँ पर कुछ था हमारे पास में, बिल्कुल है। देखो अगेन दिस इज इन मंथली फेयर वैल्यू गैप, इस एफईजी के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे आप लोग, तो ये देखो आप लोग यहाँ पे, ये देखो वीकली के अंदर भी फेयर गैप के अंदर है। हाँ, रिजेक्शन अब इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है, एक अच्छी वीक की बाइंग बाकी है, क्योंकि काफ़ी हद तक सप्लाई आ चुकी है यहाँ पे। थोड़ा अच्छी वीक, एक अच्छी वीकली क्लोजिंग मिल जाए ना तो बढ़िया। अदरवाइज क्या है, ये काफ़ी बड़ी बाइंग है और ये बहुत छोटा पुल बैक है। तो आयशर मोटर इज़ वेरी रिस्की हियर। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप बात करोगे मारुति की बात करें, मारुति के अंदर क्लियरली मंथली फेयर गैप में है। वीकली पे बात करोगे तो वीकली के अंदर हम लोगों ने एक वीक अच्छा क्लोज किया, सेकंड वीक कंटिन्यूशन में है। अगर ये हम इस सप्लाई को निकाल देते हैं एफईजी की, तो उसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर हम इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर हमने कुछ अच्छा बनाया है कि यहाँ पे नहीं बनाया। डेली पर अगर एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप की छोटी सी कैंडल क्लोज कर दे, एफईजी बना दे, तो वापस आपको मोमेंटम मिल जाएगा इसके अंदर। अब देखो इस तरीके से आप लोग सेक्टर्स के चार्ट को एनालाइज करके फिर उसी तरीके की पैटर्न्स को, एसएमसी के लेवल्स को आप लोग उनमें भी ढूंढो, और ऑप्शन के स्टॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है, अब आप देखो मंथली के, अब आप खुद जानते हो ऑप्शन के अपने जो ट्रेडिंग करते हो स्टॉक्स के अंदर, कि 4-5 दिनों की, 6 दिनों की अच्छी बाइंग आपको ऑप्शन के अंदर मोमेंटम कितना दे सकती है। लिक्विडिटी स्वीप होती है, मोमेंटम आता है, मंथली के फीचर्स आता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है लोअर टाइम फ्रेम पर। ये चीज़ें आप कितना अच्छा मतलब बना सकते हो पैसा इसके अंदर। और बात क्या है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैं आपको जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना गाइज, यहाँ पर लाइव मार्केट में बैठ के अच्छे से आप ध्यान दो कि मैं सारे सेक्टर्स के निकाल रहा हूँ। अभी ऑटो के अंदर मोमेंटम बहुत अच्छा है। ठीक है, आईटी के अंदर पता नहीं अभी क्या आने वाला नहीं आने वाला। ठीक है, रियल एस्टेट के अंदर जब पुल बैक आ जाएगा डीपली यहाँ पर एफईजी के अंदर, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि शायद जब इन सबकी लिक्विडिटी को निकाल चुका होगा, तब स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऊपर जाएगा। इस जगह पे आके मैं रियल एस्टेट को फिर से ट्रैक करूंगा। ये प्लान है गाइस। ठीक है, इनको देखना जरूरी है। तो इस तरीके से आप लोग ओवरऑल सेक्टर्स को भी एनालाइज करो, उनके भी ऑप्शन के स्टॉक्स निकालो। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी इकलौते इंडेक्स नहीं है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, सेंसेक्स है निफ्टी 50। ठीक है, तो सिर्फ वीकली एक्सपायरी के चक्कर में हर दिन एक्सपायरी आ रही है ऐसा नहीं करना है। मंथली एक्सपायरी के स्टॉक्स निकालो, अच्छे अच्छे मोमेंटम वाले ढूंढो, सेक्टर्स ढूंढो, रिसर्च करोगे गाइस, तो ट्रेडिंग के अंदर को अच्छा कर पाओगे। ओके, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक
अभी वीडियो को बंद करते हैं अपन लोग, काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, 29 मिनट्स हो चुके हैं, पता नहीं कौन देखेगा यहाँ तक, बट मेरा काम है आपको सब कुछ बताना, ठीक है। तो इन सेक्टर्स के अराउंड गाइस हम लोग ट्राई करेंगे कि वीकली बात किया करेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ा बनता रहेगा डेली, है ना। तो हम लोग काम करेंगे, जब मंडे का टाइम आएगा तो हम लोग फ्राइडे सैटरडे को मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो मंडे जहाँ से वीक स्टार्ट होता है उस टाइम पे मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को पूरे वीक के जितने सेक्टर्स का एनालिसिस है ना वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर आप लोग मेरे थ्रू अगर स्टॉक्स पे, ऑप्शन के स्टॉक्स के लिए मैं सोच रहा हूँ कि हम एक काम कर सकते हैं कि वीकेंड पे एक लाइव क्लास करते हैं इवनिंग टाइम में, सब लोग फ्री रहते हैं उस टाइम पे 7-8 बजे के आसपास, ठीक है, मुझे भी कोई वर्क नहीं होगा। तो 7-8 बजे के आसपास हम लोग वीकेंड पे ट्राई कर सकते हैं कि लाइव 1 से 2 घंटे या 3 घंटे की प्रॉपर क्लास रखते हैं, जिसके अंदर हम लोग यूट्यूब पर लाइव करेंगे और मैं आपके लिए सेक्टर्स का एनालिसिस करूंगा प्रॉपर, और उसी के अंदर मैं आपको ऑप्शन के स्टॉक्स निकाल दिखाऊंगा। और हम चाहें तो हम लोग 200 ऑप्शन के स्टॉक्स पर भी एक साथ वर्क कर सकते हैं, कुछ नहीं है, 20 स्टॉक पकड़ेंगे, 10 लोट लगाएंगे अच्छे से, और 10 बार के अंदर 20 की 20 लोट पकड़ के मान के चलो 200 स्टॉक्स एनालिसिस कर लेंगे और टॉप सेक्टर्स क्या चल रहे हैं। तो अगर आप मुझसे इस तरीके की एजुकेशन चाहते हो, लाइव मार्केट के अंदर यूट्यूब पर मैं लाइव करूँ, वीकेंड पर एक क्लास करेंगे हम लोग अच्छे से, अगर आप लोग ऐसा कुछ चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर आप लोग लाइव करो यूट्यूब पर आकर, तो फिर मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा रिस्पॉन्स होगा मैं वैसा ही काम करूँगा, ओके। तो ये एक बात हो गई मेरे लिए। उसके अलावा अगर आप लोग मुझसे कोई और तरह की हेल्प चाहते हो, ठीक है, अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, डाउट है आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में जाके आप लोग लिख सकते हो सर मुझे ये डाउट है ऐसा करके, पर्सनली आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। तो ये सारी वेज है गाइस, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप लोग सीखना चाहोगे तो मैं हर तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस कल के वीडियो में, और लाइव मार्केट में मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये तो मैं वैसे एंड में बोलता हूँ, बीच के अंदर मुझे बकवास करना पसंद ही नहीं है। तो अगर अच्छा लगा होगा, यहाँ तो देखा होगा किसी ने, तो लाइक करके चला ही जाएगा। चलो बाय गाइस, मिलते हैं कल आपको।